नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है SLR1 पार्सर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था LR0 पार्सर क्या होता है, कैसे हम कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किस तरह से हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जितने भी पार्सर है ये बॉटम अप पार्सर है, सब के सब पार्सर में जो डिफरेंस है मेन वो है पार्सिंग टेबल का। ठीक है, तो पार्सिंग टेबल के लिए जैसे कि SLR पार्सर है और इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था LR0 पार्सर। दोनों के दोनों हमारे LR0 वन आइटम क्रिएट करते हैं। LR0 आइटम कौन सी होती है? जिसके अंदर लुक अहेड सिंबल जीरो होता है। यू कैन से ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है दैट मीन्स दैट इज अ लुक अहेड सिंबल। तो यहां पर लुक अहेड सिंबल नहीं होगा इन केस ऑफ SLR1 एंड LR0 पार्सर। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। SLR1 और LR0 पार्सर में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? वो है कि वहां पर आपको ध्यान होगा, पिछली वीडियो जिसने नहीं सुनी है तो प्लीज जरूर सुन ले, तभी आपको ये SLR1 समझ में आएगा। ठीक है, तो SLR1 को हम सिंपल LR पार्सिंग भी बोलते हैं, दैट इज सिंपल एज द LR0 पार्सर। बिल्कुल ये सिमिलर है, LR0 की तरह ही है ये। यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखो, यहां पर लिखा हुआ है मैंने कि पार्सिंग टेबल में डिफरेंस होता है। ठीक है, वो क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। तो यहां पर भी हम सेम कैनोनिकल कलेक्शन बनाते हैं LR0 आइटम का। यहां पर जो पार्सिंग टेबल में डिफरेंस है वो क्या है कि याद होगा आपको कि वहां पर अगर रिड्यूस एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बिना कहे ब्लाइंडली जितने भी एक्शन के अंदर टर्मिनल है, जैसे कि CD और डॉलर, पिछली टेबल में हमने देखा था CD और डॉलर, वहां पर R1 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 लिख देता था। जो भी रिड्यूस का नंबर है वो तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पर पेस्ट कर देता था। ठीक है, मगर SLR1 पार्सिंग के अंदर यही डिफरेंस है LR0 से। वो क्या है कि जब कभी भी रिड्यूस एक्शन कहीं पर परफॉर्म हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहां पर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट हैंड साइड सिंबल है प्रोडक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड सिंबल एक ही होगा, उसका फॉलो निकालेंगे। तो फॉलो में जहां भी जो भी एंट्री होगी वहां पर हम वैल्यू पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। पिछली टेबल मैं लेके आ रहा हूं, ये था हमारा LR0 पार्सर में कैनोनिकल कलेक्शन हमने जो बनाया था, बिल्कुल एज इट इज यही वाला कलेक्शन था हमारा। उसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट की थी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम टेबल बना देते हैं। SLR1 की भी टेबल कैसे बनेगी, ठीक है, वो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको यहां पर। जैसे कि आप देख रहे हो यहां कि कैसे कैसे हम क्रिएट करते थे। तो दो पार्ट होते थे हमारे, एक्शन पार्ट एंड गो टू पार्ट। तो दोनों पार्ट को हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सिंपल स्टेट डायग्राम हम यहां पर क्रिएट करते हैं। तो स्टेट डायग्राम क्या होगा? जैसे कि ये आई नोट स्टेट है, आई नोट स्टेट, आई नोट पर कैपिटल S के कॉरेस्पॉन्डिंग है, कहां पर जा रहा है? I1। ठीक है, तो यहां पर दो पार्ट होंगे, एक एक्शन पार्ट, एक गो टू पार्ट। तो एक्शन पार्ट में टर्मिनल लिखे होंगे, गो टू पार्ट में नॉन टर्मिनल लिखे होंगे। ठीक है, तो आई नोट पर S के कॉरेस्पॉन्डिंग कहां जा रहा है? ये 1 के अंदर। तो टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ LR0 पार्सर में हम ये क्रिएट कर चुके हैं। बिल्कुल सेम है कैनोनिकल कलेक्शन कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट ना करके आपको मैं क्रिएट कर रहा हूं। आपको यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। SLR1 पार्सर आ जाता है तो पहले आपको कैनोनिकल कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जिसने भी ये नहीं समझा तो पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो यहां पर हम कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूं। आई नोट के कॉरेस्पॉन्डिंग S में I1 पर जा रहा है, आई नोट के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल C के कॉरेस्पॉन्डिंग कहां जा रहा है? 2। तो यहां पर 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल C गो टू एक्शन परफॉर्म हो जाएगा 2। फिर 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल c है, मतलब टर्मिनल है, तो ये कहां जा रहा है? 3। और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग D मर ये जा रहा है 4 के अंदर। तो कहने का मतलब है C के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर जाएगा, शिफ्ट 3 हो जाएगा और यहां पर शिफ्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये इंप्लीमेंट होता रहेगा। तो यहां पर इस तरह से हम क्रिएट करते रहेंगे, जो कि पिछली टेबल में मैंने बिल्कुल इस तरह से क्रिएट कराया था। I1 दैट इज द
ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर अगर कहीं पर आ जाती है तो यही हमारा टारगेट होता है, ये डॉलर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 पर स्मॉल सी देखा तो हमने कहां पर मूव कर रहा है, ये 5 के अंदर। तो 2 फ्रॉम 2 विथ सी कहां मूव कर रहा है, शिफ्ट 5, कैपिटल सी है, सॉरी ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल सी है, तो ये कहां मूव करेगा, देखिए कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल सी कहां मूव कर रहा है, I3, तो यहां 3 आ जाएगा। और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग विद डी कहां मूव कर रहा है, 4 के अंदर, तो यहां पर आ जाएगा S4। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल सी कहां मूव कर रहा है, कैपिटल सी का मतलब है जो भी नॉन टर्मिनल आ रहे हैं, नॉन टर्मिनल पे हम हमेशा गो टू एक्शन परफॉर्म करेंगे। स्मॉल यू कैन से टर्मिनल के लिए हम हमेशा एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, I3 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल सी कहां मूव कर रहा है, 6 के ऊपर, उसके बाद 3 स्मॉल सी 3 पर ही रह रहा है, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग डी अगर कहीं पर आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, तो ये कहां, देखिए यहां पर लिख रखा है I4, तो ये कहां चला जाएगा, शिफ्ट 4। अब देखिए I4 के अंदर रिड्यूस एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो जब कभी भी रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होगा, ये ध्यान रखना, रिड्यूस एक्शन का मतलब है कि हम LR0 पार्सर में तो क्या करते थे, मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। LR0 पार्सर में हम जैसे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग R3 जहां पर भी एक्शन है ब्लाइंडली हम पेस्ट कर देते थे। ठीक है, मगर यहां पर SLR1 पार्सर की हम बात कर रहे हैं, जब कभी भी रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होगा तो रिड्यूस एक्शन में हम लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो निकालेंगे। तो फॉलो ऑफ सी में जहां भी जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये नंबर दिया हुआ है हमने 3, तो R3 पेस्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो फॉलो हमने समझा हुआ है कि कैसे निकालते हैं, तो फॉलो यहां पर मैं पेस्ट कर रहा हूं। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे फॉलो, तो फॉलो के लिए यहां पर मैंने वैल्यू पुट की हुई है। तो फॉलो ऑफ सी में क्या क्या वैल्यू आई हुई है, फॉलो ऑफ सी में इसी के कॉरस्पॉन्डिंग फॉलो ऑफ सी में आया हुआ है C डॉलर और D, तो तीनों एंट्री आई हुई है। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, I4 के अंदर हम यहां पर पेस्ट कर देंगे तीनों के अंदर R3 एंड R3। क्लियर है, इस टाइप से हम फिल करते रहेंगे। और सेम ईयर यहां पर I5 में रिड्यूस एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड सिंबल क्या है, कैपिटल एस। कैपिटल एस का फॉलो देखेंगे, कैपिटल एस का फॉलो 5 के अंदर कैपिटल एस का फॉलो आ रहा है हमारा डॉलर। तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है, देखिए 5 के अंदर कौन सी स्टेट है, स्टेट नंबर क्या है, ये वाली स्टेट है, और इसका नंबर क्या है, 1। क्लियर, तो यहां पर जो ये स्टेट दी हुई है इसका नंबर है 1, तो R1 परफॉर्म हो जाएगा फॉलो ऑफ एस के अंदर। फॉलो ऑफ एस में क्या है, डॉलर। तो जहां जहां पर भी I5 के अंदर डॉलर है वहां क्या पेस्ट कर देंगे हम, R1। इसी तरह से I6 में देखेंगे कौन सी स्टेट आई हुई है, ये वाली, इसका नंबर है 2, कैपिटल C टेंड्स टू स्मॉल c कैपिटल C, इसका नंबर है 2। सेकंड का मतलब है R2 परफॉर्म होगा। लेफ्ट हैंड साइड सिंबल क्या है, कैपिटल C का फॉलो देखेंगे CD और डॉलर, वहां पर हम पेस्ट कर देंगे R2। समझ में आया, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द LR0 पार्सर एंड द SLR1 पार्सर, जो कि मेन डिफरेंस है हमारा पार्सिंग टेबल के अंदर। आप देख सकते हो दोनों की पार्सिंग टेबल ये यहां पर मैंने लिखी हुई है, ये LR0 की पार्सिंग है सेम एग्जांपल के लिए, और ये जो पार्सिंग है हमारी पार्सिंग टेबल ये हमारी है SLR1 के लिए, बिल्कुल सेम है। सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस एक्शन में यहां पर आप देख पा रहे हो ये रिड्यूस एक्शन में डिफरेंस आएगा। ठीक है, वो अलग बात है, यहां पर सब में आ गया, ये तो फॉलो के अंदर आया हुआ था, डजंट मैटर। क्लियर, तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द SLR1 पार्सर एंड द LR0 पार्सर। तो अब मैंने LR0 पार्सर में पार्सिंग इनपुट पार्स करके नहीं दिखाई क्योंकि बिल्कुल सेम है, तो मैं SLR1 के अंदर ही पार्सिंग करके अब दिखा रहा हूं।
ठीक है, अगर पार्सिंग आपका LR0 पार्सर में आ जाता है तो आपको इसी टाइप से करना है। ठीक है, तो पार्सिंग टेबल हम यूज करेंगे पार्सिंग करते हुए। तो पार्सिंग टेबल हमें दी हुई है, इस पार्सिंग टेबल को हम यूज करते जाएंगे। जैसे ये पार्सिंग टेबल हमारी बनाई हुई है, क्लियर। तो पार्सिंग टेबल को मैं यूज करते हुए इसको पार्स करके दिखाऊंगा। कोई भी इनपुट आपको लेके चलना है, ग्रामर आपको दी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पार्ट होंगे, पार्सिंग कर रहे हैं हम CDD, वो इनपुट आपको लेनी है जो इस ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, आप एक्सेप्टेबल कैसे चेक करोगे, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करो, कैपिटल C। तो यहाँ पर मैंने मिनिमम के लिए लिया है, कैपिटल C आ गया, तो स्मॉल c, कैपिटल C जो ये दिया हुआ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ले ली मैंने D, और इस कैपिटल C के कॉरस्पॉन्डिंग भी D। तो CDD एक्सेप्टेबल है। तो मैंने स्मॉलेस्ट एग्जांपल लिया है जो कि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। मेन जो पॉइंट है वो मैं क्लियर करूंगा यहां पर, कैसे आप पार्सिंग को करते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टैक पर आपको पता है बाय डिफॉल्ट ये मैं क्लियर कर चुका हूं आपको कि बाय डिफॉल्ट डॉलर होता है, मगर जब हम पार्सर बॉटम अप पार्सर की बात करेंगे तो वहां स्टेट नंबर का मतलब है कि जो स्टेट से स्टार्ट होता है, तो इनिशियल स्टेट हमेशा यहां पर स्टोर होगी डॉलर के साथ। ठीक है, इनपुट बफर पर जो भी इनपुट है और लास्ट में एंड मार्क होगा डॉलर। ठीक है, इस टाइप से हम जीरो विद स्मॉल c चेक करेंगे। जीरो विद स्मॉल c, ये क्या कह रहा है, शिफ्ट 3 यहां पर लिखने का मतलब है कि किस तरह से ये इंप्लीमेंट करेगा, उसको हम एक्शन टेबल में लिखेंगे। यहां पर किस तरह से ये चेकआउट करता है, शिफ्टिंग करना, रिड्यूस करना, इस टाइप से हम यहां पर लिखते जाएंगे। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्शन जीरो विद स्मॉल c, तो ये क्या कह रहा है, यहां पर क्या करेगा, ये शिफ्ट 3। ठीक है, तो शिफ्ट 3 एक्शन हम परफॉर्म करेंगे। शिफ्ट का मतलब है यहां पर हम लिख देंगे कि क्या ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट 3 का मतलब है स्मॉल c जो है वो स्टैक पर चला जाएगा, तो जीरो तो ऑलरेडी था, स्मॉल c यहां पर आ गया। स्मॉल c आने का मतलब है, देखिए पहले तो हम इनपुट को पेस्ट करेंगे, उसके बाद ये कौन से नंबर पर शिफ्ट करेगा, 3 पर। ध्यान रखना, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। सबसे पहले जो इनपुट को आपने रीड किया, शिफ्ट करने का मतलब है जो भी इनपुट को आपने रीड किया उसको आप स्टैक पर पुश कर दोगे विद कौन सी स्टेट, जो भी शिफ्टिंग आप कर रहे हो। मान लो यहाँ S6 होता तो यहाँ 6 आ जाता। ठीक है, इस टाइप से हम चलेंगे। तो यहां पर जो रिमेनिंग इनपुट रह जाएगी वो रह जाएगी DD डॉलर। अब 3 विद स्मॉल d शिफ्ट 4 यहां लिख दोगे आप एक्शन 3 विद स्मॉल c दैट इज इक्वल टू S4। क्लियर, तो S4 का मतलब है आप शिफ्टिंग कर रहे हो, जो ऑलरेडी स्टैक पर है वो एज इट इज रहेगा। D को आप शिफ्ट कर दोगे, पहले इनपुट शिफ्ट होगी, उसके बाद स्टेट नंबर क्या है यहाँ पर 4, यहाँ रिमेनिंग क्या रह गया D डॉलर। क्लियर, 4 विद D, देखिए 4 विद D रिड्यूस एक्शन परफॉर्म हो रहा है R3। टेबल पर देखते जाएंगे और पार्सिंग को यूज करते जाएंगे। रिड्यूस एक्शन का मतलब है यहां पर आपको लिखना है कि रिड्यूस कर रहे हो, क्या रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, रिड्यूस क्या कर रहे हो, C टेंड्स टू D। ठीक है, कौन सी प्रोडक्शन यूज होगी इन तीनों में से, वो बताएगा आपका कि यहां पर कौन सी प्रोडक्शन आप यूज करोगे। यहां लिख रखा है R3, थर्ड नंबर प्रोडक्शन यूज होगी, वो रिड्यूस में हम हेल्प करेगा। तो रिड्यूस के अंदर थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने एक्शन परफॉर्म किया क्या, 4, D दैट इज इक्वल टू R3, ये तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, 4 विद D R3। उसके बाद जब रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होगा, रिड्यूस के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपको यहां पर दिया हुआ है, रिड्यूस का मतलब है कि राइट हैंड साइड रिमूव हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है D, ध्यान रखना जो भी आप रिमूव करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट नंबर भी रिमूव होगा स्टैक के अंदर। तो यहां पर क्या रह जाएगा, $0 स्मॉल c 3 D4 को रिमूव कर देंगे हम, और इसकी जगह क्या पेस्ट हो जाएगा, कैपिटल C पेस्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड सिंबल, क्योंकि रिड्यूस किया आपने।
ठीक है, तो इनपुट बफर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टैक के अंदर आप रिड्यूस कर रहे हो, कुछ पॉप होगा और कुछ पेस्ट होगा। पॉप क्या होगा? राइट हैंड साइड। पेस्ट क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो इस टाइप से हम चलाते जाएंगे। अब जब कभी रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होगा तो गो टू टेबल यूज होगी, क्योंकि रिड्यूस का मतलब है कि नॉन टर्मिनल आप पेस्ट कर रहे हो। नॉन टर्मिनल के लिए आपको मैं बता चुका हूं कि कौन सी टेबल यूज होगी, गो टू टेबल। पार्सिंग टेबल के अंदर नॉन टर्मिनल गो टू के अंदर लिखे हुए हैं। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है ये, 3 विद सी हम चेक करेंगे। 3 विद सी क्या नंबर दिया हुआ है? 6। ठीक है, तो यहां पर सेम ऊपर ही मैं गो टू टेबल यूज कर रहा हूं। गो टू के लिए यहां पर लिख रहा हूं मैं 3 विद कैपिटल सी दैट इज इक्वल टू 6। तो यहां पर नंबर आ जाएगा 6। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आगे समझ में आता रहेगा। अगर 50% भी समझ में आया तो वेरी गुड। अब देखिए, फिर 6 विद क्या आ गया? 6 विद स्मॉल डी। 6 विद स्मॉल डी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्शन क्या है? 6 डी दैट इज इक्वल टू 6 विद डी दैट इज R2। R2 मतलब ये वाली प्रोडक्शन यूज होगी, सेकेंड वाली। तो सेकेंड वाली प्रोडक्शन हम यूज करेंगे यहां पर और देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन सी यहां पर देखिए सेकेंड प्रोडक्शन यूज होगी। तो पहले तो हम लिख देंगे रिड्यूस सेकेंड वाली जो प्रोडक्शन है कैपिटल सी टेंस टू स्मॉल सी कैपिटल सी। ठीक है, अब ये वाली प्रोडक्शन यूज होगी। स्मॉल सी कैपिटल सी की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? कैपिटल सी। देखिए स्मॉल सी यहां पर आया हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये सारा का सारा हर टर्मिनल या नॉन टर्मिनल के साथ एक स्टेट नंबर जरूर रिमूव होगा। ठीक है, तो यहां पर राइट हैंड साइड में 2 इनपुट है, 2 वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल है, यू कैन से टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट नंबर भी रिप्लेस होगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या पेस्ट हो जाएगा? $0। इस पूरे की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? ये पूरा जो है इसको हटा देंगे हम कंप्लीट और इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल सी। ठीक है, और 0 विद कैपिटल सी। जब कभी भी नॉन टर्मिनल आएगा तो गो टू टेबल यूज होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं R2 और गो टू टेबल क्या होगी? 0 विद कैपिटल सी। यहां पर नंबर दिया हुआ है 2, तो यहां पर हम गो टू के अंदर लिख देंगे 0 विद कैपिटल सी दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर? जो यहां पर है बिल्कुल एज इट इज मैं यूज करता जा रहा हूं। तो यहां नंबर आ जाएगा $2। क्लियर? अब 2 विद डी, 2 विद स्मॉल डी, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, शिफ्ट एक्शन हो रहा है, मतलब इनपुट बफर पर जो भी है उसको हम शिफ्ट कर देंगे। 2 विद डी दैट इज इक्वल टू शिफ्ट 4। तो यहां पर लिख देना शिफ्टिंग जब हो रही है तो यहां ऊपर भी लिख देना शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। ठीक है, सिंपल। रिड्यूस के अंदर आपको प्रोडक्शन मेंशन करनी है। क्लियर? शिफ्टिंग होगा तो गो टू यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। जब कभी भी रिड्यूस यूज हो रहा है तो गो टू यूज होगा। क्लियर? तो 2 विद डी शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग का मतलब है जो स्टैक पर है वो एज इट इज रहेगा, पहले इनपुट आ जाएगी उसके बाद नंबर आ जाएगा। तो नंबर क्या है? 4। यहां क्या रह गया? $। क्लियर? 4 विद $। 4 विद $। रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होगा। देखिए रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होगा तो पहले तो एक्शन लिखेंगे हम यहां पर 4 विद $, दैट इज इक्वल टू रिड्यूस 3। 4 विद $, दैट इज R3। R3 का मतलब है थर्ड नंबर प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे हम कैपिटल सी विद स्मॉल डी। ठीक है, और डी की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? तो यहां आ जाएगा $0 कैपिटल सी 2, डी की जगह आ जाएगा कैपिटल सी। 2 विद सी, नॉन टर्मिनल है तो गो टू होगा। 2 विद सी दैट इज 5। तो यहां पर लिख देंगे हम 2 विद सी दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर? यहां नंबर स्टेट नंबर आ जाएगा 5। क्लियर? तो 5 विद $, 5 विद $, दैट इज R1। R1 प्रोडक्शन यूज होगी। देखिए यहां पर R1 कौन सी है हमारी? दिस वन। तो यहां पर रिड्यूस करेंगे हम, रिड्यूस कैपिटल S टेंस टू कैपिटल C कैपिटल C। ठीक है, एक्शन लिखेंगे हम यहां
5 with डॉलर दैट इज इक्वल टू R1। क्लियर? तो R1 मतलब राइट हैंड साइड में 2 नॉन टर्मिनल है तो इसका डबल ये रिप्लेस हो जाएगा, तो यहां रह जाएगा $0, लेफ्ट हैंड साइड पेस्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड की जगह और यहां आ जाएगा $। अब देखिए यहां पर आ गया है आपके पास कैपिटल S, 0S। देखिए एक्शन जब कभी भी नॉन टर्मिनल आया है तो 0S विद गो टू परफॉर्म होगा 0S, क्या बोल रहा है ये 1, तो यहाँ 1 स्टेट नंबर क्या आ जाएगा 1। क्लियर? तो इस टाइप से हम फिल करते जाएंगे। तो 1 विद डॉलर, टेबल में देखिए 1 विद डॉलर क्या कह रहा है ये, एक्सेप्ट कर लो। तो यहां पर फाइनली एक्शन क्या परफॉर्म हो जाएगा, एक्सेप्ट। क्लियर? सो दिस string that is acceptable by the grammar. So this is the parsing the input string by using SLR1 parsing table। किस तरह से हम यूज करते हैं वो मैंने सारा का सारा पिक्चराइज आपको क्लियर कर दिया है। अब यहां पर आप देख सकते हो LR0 पार्सर, अगर कोई भी LR0 पार्सर दे रखा है, ठीक है, अगर LR0 पार्सर है तो क्या वो SLR पार्सर होगा? बिल्कुल होगा। SLR1 पार्सर डेफिनेटली होगा, क्योंकि LR0 पार्सर अगर दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट SLR1 पार्सर भी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। यहां रिस्ट्रिक्शन है, फॉलो चेक करेगा, वहां पर फॉलो चेक नहीं करता। तो अगर LR0 में अगर रिस्ट्रिक्शन ना होते हुए भी वो फॉलो कर रहा है, वो पार्सर है, तो SLR1 पार्सर भी होगा। क्लियर? अगर LR0 पार्सर नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो SLR1 हम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर LR0 पार्सर जितने भी है वो सारे के सारे क्या होंगे, SLR1 पार्सर होंगे। मगर कुछ SLR1 पार्सर LR0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो LR0 पार्सर इज द सबसेट ऑफ द SLR1 पार्सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर LR0 पार्सर आपने चेक कर लिया, अगर है तो वो क्वेश्चन कर सकता है कि SLR1 भी होगा, बिल्कुल होगा। LR0 है तो SLR1 भी डेफिनेटली होगा ही होगा। क्लियर? तो इस टाइप से हमने पूरा का पूरा देखा है यहाँ पर SLR1 पार्सर होता क्या है, टेबल क्या होगी और पार्सिंग कैसे करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे CLR पार्सर क्या है, नेक्स्ट पार्सर जो है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।